नमस्ते, शालोम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विश्व धर्म संवाद का द्वितीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन 12 जनवरी का दिन ये बड़ा शुभ है, क्योंकि इसी दिन हम स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मना रहे हैं। 159 साल हो गए हैं और इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर को शिकागो में विश्व धर्म परिषद में जो उन्होंने व्याख्यान किया था, उसी को तो हम भूल गए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम 9/11 को याद रखते हैं, परंतु 11/9 को हम भूल गए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इसका आयोजन जो विश्व धर्म संवाद ने किया है, ये बड़ा सराहनीय है। ये उनका द्वितीय उनका समारोह हो रहा है, परंतु उनका जो एक उद्देश्य है कि हमारे भारत में अलग धर्मों के, मेरे हिसाब से 9 धर्म जो है बहुत प्रमुख धर्म है, और उसके अनुयायी भारत में प्रेम से, प्यार से एक दूसरों के साथ रह रहे हैं। तो ये जो प्रेम की भावना है, इसको इंटरफेथ डायलॉग द्वारा कैसे एकत्रित किया जाए, उनमें जो भी मतभेद है, जो भी उनके डिफरेंसेस है, उनमें कैसे उसको दूर किया जाए और उसको एक साथ लाके यूनिटी का उन्होंने जो एक प्रयास किया है, बड़ा सराहनीय है। और मैं यहूदी धर्म के समाज की ओर से, चाहे वो भारत में हो या इजराइल में हो, सारे विश्व में हो, उस सारे यहूदी भाई बहनों की ओर से मैं विश्व धर्म संवाद के आयोजक के जो है कार्यकर्ता है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा सराहनीय काम है कि आज 2 साल हो गए हैं हम कोरोना की महामारी से एक युद्ध कर रहे हैं, और उसमें इन्होंने कदम उठाया कि इन्होंने अपने आप को इस जो मानवीय मूल्य है उसको उन्होंने समर्पित किया है। ये बड़ा सराहनीय है, और मैं हमेशा मेरी शुभकामना देता हूँ कि ये 12 जनवरी तक हमारा कार्य सीमित नहीं होना चाहिए। सारे विश्व में इनकी जो एक धारणा है उसको हमने उजागर करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने भाषण में कि हिंदुइज्म ये क्या है। हिंदुइज्म ये कोई धर्म का नहीं है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। आप एक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, इसलिए उन्होंने कहा था फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल। आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसका आप पालन करो, और बाकी के धर्म का आपको आदर करना है। इसी भावना से प्रेरित होके मैंने हमारे यहूदी धर्म सिनेगॉग के लाइब्रेरी में मैंने एक सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की मैंने स्थापना की है, और उसी केंद्र में मैंने सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। और उसमें समानता क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि हर एक धर्म में क्या डिफरेंसेस है, उसको हमें उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, उसका आदर करना है, उसके बारे में कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसमें समानता क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज में। क्योंकि बाइबल की ओर देखेंगे तो बाइबल में ये लिखा गया है, ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति अपने स्वरूप, गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। परमेश्वर ने मानव की उत्पत्ति अपने स्वरूप, प्रारूप बनाया है। और ईश्वर कैसा है, उसका उल्लेख भजन संहिता साम 145 में आया है। ईश्वर ये प्रेम का सागर है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर को क्रोध नहीं आता है, ईश्वर क्षमा याचना करता है, और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता होनी चाहिए। तो ये सारे धर्म में, आप भी किसी भी धर्म का आप पवित्र ग्रंथ ले लीजिए, सारी बातें आपको मिलेंगी। वहाँ प्रेम मिलेगा, वहाँ आपको सहिष्णुता मिलेगी, एक दूसरे के प्रति क्या आपका कर्तव्य है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, धर्म कोई मानना नहीं है, धर्म को जानना है।
किसी का अंधकार में हाथ पकड़ कर चलना नहीं है। ये बड़ी महत्व की बात है। पर अपनी जो रूहानी जो शक्ति है उस ज्योत को आपको प्रज्वलित करना है। पर आजकल जो युवाओं की जो नैतिकता के तरफ देखने की जो एक विरोधी भावना है, उनका जो एक आक्रोश है, उनको हमें समाप्त करना है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी सराहनीय कार्य ये विश्व धर्म संवाद कर रही है। अभी भारत में देखिए, भारत में एक ही सारे विश्व में एक ऐसा देश है कि वहाँ 5 प्रमुख धर्मों के अनुयायी यहाँ प्रेम से बसे हुए हैं। आप यहूदी देखिए, यहूदी लोग ये अल्पसंख्यक के लोग हैं और 2000 साल हो गए यहाँ वो प्रेम से, और एंटीसेमिटिज्म और परसिक्यूशन इसका कभी उनको सामना नहीं करना पड़ा, या छल कपट का उनको नहीं सामना करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत जो है मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। और इसलिए मैं कहता हूँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो माँ, और जिस देश में आपका जन्म हुआ है वो देश स्वर्ग से भी महान है। क्योंकि भारत ऐसा एक सहनशीलता वाला देश है। उन्होंने 5 अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को यहाँ सहारा दिया है। यहूदी लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ज़ोरास्ट्रियन जिसको हम पारसी कहते हैं, भाई है। तो सारे 5 धर्मों के अनुयायी भारत देश में आज कई सालों से, हजारों वर्षों से रह रहे हैं। और भारत के संस्कृति में, पर मुझे बड़ा दुख होता है कि सारे लोग तो यहाँ आ गए हैं, पर जब भी मैं जाता हूँ सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, पर कोई भी नहीं कहता। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यहूदी धर्म का समर्थन करता हूँ, मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्रिश्चियन आएगा, मुसलमान आएगा, हिंदू आएंगे, हम क्यों नहीं कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारत देश को मैं अपने आप को प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्योंकि जब तक भारतीय संस्कृति ये हमारे लिए बड़ी महत्व की है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत ऐसा देश है। और जब इजराइल के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे मिस्टर शिमोन पेरिस, तो मुझे मीडिया ने पूछा था आपके भारत के बारे में और इजराइल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैंने बताया था कि इजराइल इज़ इन माई हार्ट बट इंडिया इज़ इन माई ब्लड। इजराइल मेरे हृदय में बसा हुआ है, परंतु भारत मेरे खून में दौड़ रहा है। तो भारत की संस्कृति का हम अभी भूलने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसा है कि उसी की वजह से सारे में धर्म या एक दूसरे से, अभी हिंदुत्व की बात कीजिए, हिंदुइज्म क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्योंकि आजकल जो माहौल बसा हुआ है कि धर्म के बारे में, धर्म आपको क्या करता है कि अच्छी बातें करने के लिए सिखाता है। अब बाइबल की तरफ चलिए। बाइबल में यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है तोरा। तोरा ये 5 पहली किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट की। उसमें तोरा को हम मानते हैं। तो किसी ने रब्बी हिलेल से पूछा कि तोरा को हमें एक वाक्य में बता दीजिए। तो रब्बी हिलेल ने कहा व्हाट इज़ हेटफुल टू यू, व्हाट इज़ हर्टफुल टू यू, डू नॉट डू टू अदर्स। जो कार्य करने से और जो शब्द का उच्चारण करने से किसी को अगर दुख पहुंचता है, वो कार्य, उस शब्द का आप इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि शब्द जो होते हैं कि जब तक वो आपके मुख में होते हैं तब तक आप उसके मालिक होते हैं, वो आपका नौकर होता है। पर जब शब्दों का उच्चारण होता है तो शब्द आपके मालिक बन जाते हैं और आप नौकर बन जाते हैं। क्योंकि मुख ये ब्रह्मांड है और शब्द जो है ब्रह्मास्त्र है। तो अगर किसी के बारे में अगर अच्छी बातें नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा ही नहीं करना चाहिए। सारे धर्म अच्छे हैं, आप कौन सा धर्म दीजिए, पर सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म। वेदा में क्या कहा है, वेदा में या ऋग्वेदा में कहा गया है कि आपके 3 ऋण है, आपके 3 आपको कर्ज चुका करना है, आपको ये करना है, अदा करने हैं। पहला है आपका ऋण देव ऋण, ईश्वर के प्रति
आपके क्या यह है भावना है। दूसरा ऋषि ऋण, ऋषि ऋण मीन्स आपके जो गुरु जी है, आपके जो आप जिसका आदर करते हैं उनके बारे में आपको करना है। तीसरा है पितृ ऋण। फिर ऋग्वेदा में कहा गया है कि इस तीनों से बढ़कर अगर कोई ऋण है वो है मानवता का ऋण। अगर मानवता के प्रति, और इसी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि विश्व धर्म संवाद ने जो मानवता के मूल्यों के प्रति अपने आप को जो समर्पित किया है उसको हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं। अब 10 कमांडमेंट की रचना अगर आप देखोगे तो उसके 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब क्या है कि बाइबल में पहले जो 5 आज्ञाएं हैं, ईश्वर के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, और 6 से लेकर 10 तक जो कमांडमेंट्स है आपके समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या दायित्व है। तो इसमें ये लिखा गया है कि चोरी नहीं करना, किसी का कत्ल नहीं करना, किसी के लिए झूठी साक्ष्य मत देना, गवाही मत देना, किसी के लिए लालच मत रखना। ये सारी बातें जो है अगर हम उसका पालन करते हैं, और उसके बाद बाइबल में ये भी लिखा गया है thou shall love thy neighbor as thyself। अपने पड़ोसी से आप इतना प्रेम करो कि जितने आप अपने प्यार से प्रेम करते हो, अपने आप से प्रेम करते हो। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। उन्होंने कहा है कि हम कहते हैं कि हम एक दूसरों को टॉलरेंस, उन्होंने कहा टॉलरेंस से बड़ा शब्द गलत है। हम क्यों नहीं कहते एक दूसरे से एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब हम कहते हैं टॉलरेंस कि मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है परंतु मैं उसको झेल रहा हूँ, ये भावना में होना चाहिए। हमें उसको एक्सेप्टेंस करना है, जो उसमें जो भी बातें हो उसको हमें बाजू रख के हमें उसका आदर करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो कर्तव्य है कि धर्म क्या ये क्या एक योगदान है कि यह है कि धर्म कभी नहीं सिखाता कि हेट्रेट एंड वायलेंस, द्वेष और जो हिंसा हो रही है उसको कभी वो प्रवृत्त नहीं करता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय हेट्रेट एंड वायलेंस cannot be retained forever, but whatever is obtained through love and non-violence can be retained forever। जो आप द्वेष द्वारा, जो आप अहिंसा द्वारा प्राप्त करते हो वो आपके पास नहीं रहता है, पर जो आप प्रेम द्वारा, अहिंसा द्वारा जो प्राप्त करते हैं वो हमेशा हमें पास रखते हैं। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी का तो प्रिय भजन था नरसिंह मेहता का कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जानी थे। तो ये हमें एक दूसरों की पीड़ा जाननी है। भारत में अलग धर्म के अनेक धर्मों के अनुयायी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें बाकी जो धर्म के जो पवित्र स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, वहाँ हमें जाना चाहिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, तो क्या मैं जाने से क्या मैं हिंदू हो गया, मैं क्या मुसलमान हो गया, क्या मैं हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया? एक श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप जाइए, अनेक धर्मों के पवित्र स्थानों को आप जाके वहाँ जाके देखिए, उनके पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। क्योंकि जैसा इसमें लिखा गया सब श्रीमद् भागवतम में, जैसे मधुमक्खियाँ अनेक पुष्पों पे बैठ के मधु का सेवन करती है, वैसे अगर आप सारे धर्मों के ग्रंथों का अगर अध्ययन करोगे, सारे धर्मों में अच्छी बातें लिखी गई है, उसका आपका जीवन में उसका आप प्रयोग कीजिए। और यही हमारा जो है उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेके विश्व धर्म संवाद आगे बढ़ रही है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमने जो एक प्रण लिया है उसको ये करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूँ। नमस्ते, शानोम।